अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे, परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एप कंडीशन जो है वो भी अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक डिटेल मार्क सर्टिफिकेट दिया हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर या इस डीएमसी के ऊपर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, यानी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, सपोज यहाँ पे ये 80% है, अगर ये 40% से कम है तो यहाँ पे आप फेल लिखे, से ज्यादा है तो यहाँ पे आप पास लिखे। यहाँ पे अगर ओवरऑल परसेंटेज जो है ये 40% से कम है तो यहाँ पर वैल्यू जो है हम असाइन करेंगे, यानी यहाँ पे हमने इस वक्त पास का वैल्यू असाइन किया है। अगर ये 40% से कम है तो यहाँ पे हम फेल की वैल्यू असाइन करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को फिलहाल रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैं इन तमाम वैल्यूज़ को डिलीट करता हूँ और दोबारा इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना, फिर उसके ऊपर हम टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना, उसका परसेंटेज निकालना और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देंगे। तो उन तमाम चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो मैंने कुछ सब्जेक्ट दी है और यहाँ पे मैंने कुछ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स में यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, यानी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो 100 है। तो मैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में 100 को फिल करता हूँ। यहाँ पे हम अब 10 मार्क्स लिखेंगे। सपोज यहाँ पे मैथ्स में जो अब 10 मार्क्स है, लेट सपोज वो 75 है। इस तरह इंग्लिश में वो 65 है और फिर उर्दू में सपोज 80 है। यहाँ पे मैं इस्लामियात में लेट सपोज के 60 है और फिजिक्स में जो मार्क्स है मैं इसको कम देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 37। इस तरह यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं मार्क्स 40 से कम देता हूँ ताकि वो कंडीशन आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं 12 मार्क्स लिखता हूँ। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है इक्वल और फिर यहाँ पर जो अब 10 मार्क्स है और फिर यहाँ पे अब 10 मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे 100 पे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे। तो यहाँ पे आप देखिए 75%, यानी 75% मार्क्स उसने लिया है मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पर इस सेल के ऊपर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन क्या है कि अगर ये मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करें फेल का। अगर ये 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप पास लिखिए। अगर हम मैनुअल तरीके से करेंगे तो ये जो है बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उस फार्मूले को हम तमाम सेल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ ऐप का और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, यानी अगर इसके अंदर जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू वो क्या है, अगर वो ग्रेटर देन है 40 से, अगर 40 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्या असाइन करें, आप यहाँ पे लिख के पास। ओके, अगर 40 से मार्क्स ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पास लिख के, अगर फिर उसके बाद यहाँ पे आप कामा लगाएंगे। हम दूसरा कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे पास लिखिएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, फेल लिखिएगा। फिर उसके बाद आपने डबल कोट्स लगाने हैं
और फिर यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो देखिए उसने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया पास। तो चूंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू असाइन हुई वो है पास की। अब यहाँ पे आप देखिए तो हमने इस सेल के ऊपर परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इन तमाम सेल्स के ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, बल्कि मैं इसको इजीली यहाँ से एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसको पेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे पेल लिखा हुआ है। इट मीन्स जो ऊपर हमने कंडीशन दी थी कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे हमें पास शो करो, अगर मार्क्स 40 से कम है तो आप यहाँ पे फेल शो करो। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप टोटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी ये जो टोटल मार्क्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे सम का फार्मूला यूज करेंगे इक्वल, और फिर यहाँ पर हम सम लिखेंगे और इन तमाम वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। इस तरह अगर आप अब 10 मार्क्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सेल में हम ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो परसेंटेज का फार्मूला है वो है अब 10 मार्क्स, इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमारे पास इधर है 700 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 54.14%। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी पास के वैल्यू को शो किया गया है, क्योंकि ये परसेंटेज 40 से ज्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।